थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाके में 4.25 करोड़ रुपए की तारीखी डकैती, जिसके मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकू शहरी मुदस्सर के स्कूल से 4.25 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। पुल डी टाइप पर स्कूल में मुदस्सर ने पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर रखे थे। नामालूम डाकू सीसीटीवी कैमरा नाकाम बनाकर स्कूल में दाखिल हुए। ऐसे में चौकीदार को बांधकर डाकू 3 करोड़ 90 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी और 20,000 डॉलर लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा शहरी का रिश्तेदार शामिल तफ्तीश किया तो उसने डकैती करवाने का एतराफ करके डाकू गिरफ्तार करवा दिए। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल फैसलाबाद गुलाम मुस्तफा के घर डकैती, डाकू 10 तोला से जायद तलाई जेवरात और लाखों रुपए नकदी ले उड़े। चिन्योट पुलिस सोई रही, जबकि थाना सदर के इलाका लाहौर रोड पर वाक़े 10 चक गुजरा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल फैसलाबाद गुलाम मुस्तफा के घर मुसल्ला डाकू लूटमार करते रहे। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी खौफजदा हैं। शहरियों ने आईजी पंजाब से वारदातों के नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उधर पुलिस का कहना है कि हालात और वाकयात मशकूक हैं और वक़ुए की तहकीकात की जा रही हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रहनुमाओं का कहना था कि आए रोज गाड़ियों के साथ डकैती रहज़नी की वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। गुड्स एसोसिएशन के अहम रुकन असलम शबीर का कहना था कि गाड़ियों में करोड़ों रुपए का माल तरसील किया जाता है। फैसलाबाद, लाहौर, शाहकोट और मुल्तान के रास्ते में वारदातें हो रही हैं जा रही हैं और माल को उतारा जा रहा है। मैं इंतज़ामी अफसरान जो ज़िला फैसलाबाद के हैं, ज़िला ननकाना के और शुखुपुरा के, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इसका फौरी एक्शन लें। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि हमारे अड्डों पर छापे मारकर हमारे अमला को और ड्राइवरों को गिरफ्तार किया जा रहा है कोरोना की आड़ में। मैं वाज़िया कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, NCOC की तरफ से गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। कोरोना की बात करें, कोरोना का जोर बरकरार है। डिवीजन में मजीद 2 अमवात हुई, 200 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 138 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिन्योट में 2 मरीज जाँ बहक, 24 मरीजों का इजाफा हुआ। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बेड्स की तादाद बढ़ाकर 25 कर दी गई। कोरोना का जोर बरकरार है। डिवीजन में मजीद 2 अमवात हुई हैं, 200 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। और महकमा सेहत फैसलाबाद के पास 70 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को लगाई जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन खत्म हो गई। बुजुर्ग अफराद को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए डबल डोज वैक्सीन लगवाना पड़ रही है। महकमा सेहत की जानिब से 70 साल से जायद उम्र के अफराद को सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जा रही थी, मगर अब महकमा सेहत के पास 70 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को लगाई जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन खत्म हो गई है और ऐसे में बुजुर्ग अफराद को कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए डबल डोज वैक्सीन लगवाना पड़ रही है। जिस पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अतौल मोनम का कहना है कि सिंगल डोज खत्म होने से मुतल्लिक हुकूमत को आगाह किया हुआ है। सिंगल डोज के हवाले से बात करें तो कैंसाइनो वैक्सीन थी जो कि 7,000 खुराकें हमें फैसलाबाद को भिजवाई गई थी, वो अब शॉर्ट हो गई हैं और अब हम दोबारा से जो साइनोफार्म है उस पर आ गए। तो पहले जो 70 साल से ज़ायद लोग थे उनको सिंगल डोज लगती थी, लेकिन अब हम उनको अगेन साइनोफार्म जो 2 खुराकें होती हैं, यानी एक अभी लगेगी तो एक 21 दिन के बाद लगेगी। उम्मीद है जल्द वैक्सीन फराम हो जाएगी। ऐसे में कोरोना वायरस की सिंगल डोज से शहरी परेशानी से महफूज रह सकेंगे और उन्हें दूसरी डोज लगवाने के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। कैंसाइनो के हवाले से गवर्नमेंट को डिमांड भिजवा दी है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या अगले कुछ दिनों तक जो है वो कैंसाइनो वैक्सीन आ जाएगी। जैसे ही वो वैक्सीन आएगी तो हम दोबारा से 70 साल से ज़्यादा उम्र वालों को सिंगल डोज खुराक लगाना शुरू कर देंगे, जिससे उनको बार बार आना वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पड़ेगा। कोरोना के वार से डिवीजन में 2 अफराद जान से गए। मजीद 210 नए केस रिपोर्ट हुए। इसमें 138 फैसलाबाद, चिन्योट 24, छंग 26, टोबा में 12 अफराद मुस्बित रिपोर्ट हुए। दायरा शुमारियात ने अप्रैल में महंगाई की शरह की रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल 12 महीनों में से सबसे महंगा तरीन महीना साबित हुआ। अप्रैल गुज़िश्ता साल से अब तक सबसे महंगा महीना साबित हुआ। महंगाई की शरह 11.1% रिकॉर्ड की गई। शहरों में महंगाई 11 जबकि देहात में 11.3% रही। तालीम, सेहत, अशिया जरूरिया, कंस्ट्रक्शन, होटल समेत सब कुछ महंगा हुआ। और नाजरीन, LPG पर बड़ा रिलीफ, 27 रुपए कमी के बाद 100 रुपए किलो पर आ गई। घरेलू सिलेंडर 300 रुपए कम होकर 1,250 रुपए का हो गया। अब कमर्शियल सिलेंडर भी 4,794 रुपए में मिल सकेगा।
LPG पर बड़ा रिलीफ 27 रुपए कमी के बाद 100 रुपए किलो पर आ गई। और झंग इंतजामिया की अनोखी मंतक, शदीद गर्मी के दौरान झैल घर रमजान बाजार में पंखे बंद करके हैवी लाइट्स जला दी गईं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। झैल घर रमजान बाजार में दी जाने वाली बिजली खराब होने से बाजार में आए खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंखे और एयर कूलर बंद हैं। जनरेटर पर हैवी लाइट्स दिन के औकात में भी जला दी गईं, जिसने गर्मी में मजीद इजाफा कर दिया। बिजली बंद होने से वॉक थ्रू गेट भी बंद रहा। बाजार की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। जनरेटर के जरिए मुतबादिल बिजली फराहम की गई और निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। पंखे तो चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही चल रहे हैं, बाकी जो कोई लेने वाला है उसके ऊपर कोई पंखा शंखा नहीं चल रहा है। इसे कोई इंतजाम आता नहीं, किस चीज़ का इंतजाम आता है, क्या चीज़ मिल रही है? लाइन में खड़े रहो, इधर से खड़े रहो, इधर ये लाइन लगी हुई है 1-1 किलो चीनी के पीछे, सारी आवाम को भिखारी बनाया हुआ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल से रमजान बाजारों के इंतजामात को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। ऑक्टोबर टैक्सिंग के रमजान बाजार से अमला गायब, चीनी की बरवक्त फराहमी शुरू न हो सकी। अवाम 1 किलो चीनी के लिए लाइनों में खार होने लगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तोबा टैक्सिंग के रमजान बाजार में अमला ना पहुंचने की वजह से चीनी की फराहमी का अमल ताखीर के साथ शुरू हुआ, जिसकी वजह से लोगों का पारा हाई हो गया। अवाम 1 किलो चीनी के हसूल के लिए सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि इससे तो बेहतर है कि ओपन मार्केट से चीनी हासिल कर लें। सारा दिन लाइनों में लगने के बाद 1 किलो चीनी मुहैया होती है, जबकि अमले का जब दिल चाहता है आकर काम शुरू कर देता है। सुबह 8 बजे से हैं, कोई परेशानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई अरेंजमेंट बैठने का। ये लोग खड़े थक गए हैं बेचारे, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, अब तक काम नहीं शुरू हुआ। अमला हाथों में हाथ रख कर बैठा हुआ है, लिहाजा बहुत नेगलिजेंसी है, हुकूमत की नेगलिजेंसी है। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर रोजाना की बुनियाद पर वक्त पर काम शुरू करने का मुतालबा कर दिया, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। रमज़ान बाज़ार में अमला अपनी मर्जी के साथ ज़रूर आता है, लेकिन लोग जो है वो सुबह 7 बजे कर आकर 1 किलो चीनी हासिल करने के हवाले से लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टैक्सिंग। शहर की सफाई मुकम्मल कराना हमारी जिम्मेदारी, तनख्वाहें किस से लें? FWMC माली बहरान से दोचार है। 3500 मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतजर, जबकि फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सरापा एहतजाज है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। हर त्योहार से कबल FWMC में तनख्वाहों का बहरान पैदा होने लगा। इस वक्त 3500 मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतजर हैं, मगर तनख्वाह अदा नहीं हो पा रही। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशिफ अवान का कहना है कि मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है, फंड्स आने के बाद मामला फौरी हल हो जाएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए PFC शेयर और लोन के ऊपर जो है वो चल रही है। तो अभी PFC शेयर और लोन दोनों इन प्रोसेस हैं लाहौर के अंदर, सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो जैसे ही वहाँ से वो प्रोसेस ख़त्म होता है तो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो फौरी तौर पे तनख्वाहें रिलीज़ कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स का कहना था कि हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे की खबर तो सुनाई जा चुकी है, मगर अमली तौर पर कोई इकदाम न होने से मुश्किलात का सामना है। महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया गया है। अभी रोज़े चल रहे हैं, ईद सर पे है, महंगाई बाजार जाएं चीज़ लेने तो पता चलता है कि महंगाई कितनी है। 1% तनख्वाह में अभी तक इजाफा नहीं किया। हम बार बार मीडिया की वसालत से पुरअमन एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन आखिरी बार हम वार्निंग दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि अगर 25% का इजाफा ना किया तो ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। कंपनी मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों का मामला फौरी हल करवाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन भर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने रेवेन्यू खिदमत अवामी कचहरी लगाई। महकमा माल समेत दीगर महकमों के हवाले से शिकायत और मसाइल सुने। सालीन ने अमले की बदउनवानियों की निशानदेही की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद, फजल रबी और रेवेन्यू अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से शफीक अंजुम ने जाती अराजी के रिकॉर्ड की टेम्परिंग की शिकायत दर्ज करवाई। चिनोट में DC नुमान मसूद ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई। सालीन के मसाइल सुने और हल करने के लिए अहकाम जारी किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल व दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। इस दौरान शहरियों की तरफ से दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के इजरा, इंतकालात के इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के इजरा समेत महकमा माल से मुतल्लिका मसाइल और शिकायत पेश की गई। तहसील कचहरी गोजरा में रेवेन्यू अवामी खिदमत का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरी ने इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों के रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए।
लालिया में 8वीं माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम रेवेन्यू अमला साइलिन की दाद रसी के लिए मौजूद रहा। एसी लालिया फजल अब्बास का कहना था कि साइलिन की मौका पर दाद रसी की जा रही है। बवाना में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। मुतल्लिका अफसरान ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। एसी इकरा मुस्तफा कहती हैं, शहरियों के फौरी मसाइल के हल के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। सुमंदरी में भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। तहसीलदार, कानून गो, पटवारी अमला और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला मौजूद था। एसी फैसल सुल्तान का कहना था कि अवाम के मसाइल मौके पर हल करना अव्वलीन तरजीह है। चिन्योट के रजुआ सादात में खवातीन के नाम पर मुतादिद सिम्स निकलवाए जाने का इंकशाफ हुआ। निजी मोबाइल कंपनी का मुलाजिम खवातीन से सेहत कार्ड, राशन कार्ड के नाम पर अंगूठे लगवाकर दर्जनों सिम्स निकलवा चुके हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रजुआ सादात की मुतासरा खवातीनों हजरात ने DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में इंकशाफ किया गया कि मेहदी हसन नामी निजी मोबाइल कंपनी का मुलाजिम आए रोज डिवाइस पर खवातीन के अंगूठे लगवाकर सिमें निकलवाता रहा है। 3-3, 4-4 सिमें हैं, ठीक है ना। मेरी बेटी के नाम कोई सिम नहीं थी। मेरी बेटी के नाम का नया न्यू कार्ड बना, वो पड़ती है फर्स्ट ईयर में, उसके नाम पे भी 2 सिमें आ गई, जबकि हमने निकलवाई भी नहीं। जब सबने डाटा चेक किया है ना, तो सबके नाम की 5-5, 3-3, 4-4 सिमें निकल आई हैं। ना लेके ते अंगूठे साडे लवाए गए नो ते सिम्मा कटाइयां गई साडे नाम ते। पहले आते रहे कुछ लोग भी, वो 3000 रुपया देना है तो वो अपने ना अंगूठे लगवाओ। हमने लगवा दिया अंगूठे, गरीब बंदा है तो वो नहीं आए। फिर सेहत कार्ड वाले आए हैं। सेहत कार्ड वालों ने कहा भी तुम्हारे सेहत कार्ड बने हुए हैं, अपने अंगूठे लगवाओ, तुम्हारे ओके कर दें। हमने अंगूठे लगा दिया, नहीं जी तुम्हारे ओके नहीं है, ये किसी और के हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने शुबा जाहिर किया कि निकलवाई गई सिमें मुबैना तौर पर तहरीबकारी में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। पुलिस को चाहिए कि मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ वकार गुमन, चिन्योट। अहमदपुर सियाल में एहसास कफालत सेंटर को बंद हुए 7 रोज गुजर गए। इंतजामिया की जानिब से सेंटर को फाल करवाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में एहसास कफालत सेंटर को बंद हुए 7 रोज गुजर गए, मगर इंतजामिया की जानिब से सेंटर को फाल करवाने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। मुस्तक खवातीन सेंटर के बाहर गर्मी और धूप में रकूम के हसूल की उम्मीद लगाए रुलने लगी। खवातीन का कहना है कि आए रोज आती हैं मगर सेंटर बंद मिलता है। ईद करीब है मगर हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद का असूल नामुमकिन हो गया है। बहुत गर्मी, छोटे छोटे बच्चे असी घर साट के आने हैं, ठीक है ना। ते मेहरबानी करो, सानू जेड़ा है पैसे चाहिए हैं, गरीब बंदे हैं, बच्चे जैसा कपड़ा थिगड़ा या कोई चीज ला लवा, मेहरबानी करो। मुस्तक खवातीन का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से हालात पहले ही खराब हो चुके हैं। ऊपर से हुकूमती इमदाद ना मिलने की वजह से घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। 10 दिन हो गए बैठे थे, कोई नहीं पैसे मिलते पा इतने बह के तवागो निक्का जी बच्ची रुलाते वागवाने। खवातीन का कहना है कि DC जंग नोटिस लेकर सेंटर फाल करवाएं और हुकूम की अदायगी को यकीनी बनवाएं ताकि परेशानियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में माह सयाम के हवाले से मोहब्बत कुरान मुहिम का तकरीब का इनेकाद किया गया। मर्द खवातीन वकला में कुरान पाक तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे आजादार हुसैन। माह सयाम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में मोहब्बत कुरान मुहिम की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर सदर बार चौधरी अख्तर अली विर्क, जनरल सेक्रेटरी खुरम एजाज कालू, नायब सदर रेहाना काशिफ समेत दीगर वकला भी शरीक हुए। इस दौरान सदर बार एसोसिएशन चौधरी अख्तर अली विर्क का कहना था कि अल मुस्तफा थिंकर्स वेलफेयर के शुक्रगुजार हैं, जिनकी जानिब से हर साल माह रमजान में थिंकर्स फोरम की जानिब से मोहब्बत कुरान के सिलसिले में जो आज कुरान पाक इन्होंने तकसीम की है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कुरान पाक सरचश्मा हिदायत है, इसमें दीनों दुनिया के तमाम मामलात का हल इसमें मौजूद है। हमें और अल्लाह ताला हमें दुआ है अल्लाह ताला से कि हम इससे मुस्तफ़ीज़ भी हों और इसको पढ़ें भी। जनरल सेक्रेटरी खुरम एजाज कालू का कहना था कि कुरान पाक पढ़ना सवाब है और जिन वकला को कुरान पाक तकसीम किए गए उम्मीद है वो तलावत भी बाकायदगी से करेंगे। अल मुस्तफ़ा थिंकर्स फोरम की जानिब से जी कुरान मजीद की डिस्ट्रीब्यूशन जो वो अमल में लाई गई है जी, और हर साल जो है इनका ये तरीक़ाकार है कि कुरान मजीद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक सदका जारी है जी। अल्लाह ताला हमें इस पे भी अमल करने की और साबत कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल मुस्तफा थिंकर्स वेलफेयर की जानिब से माह सयाम में हर साल डिस्ट्रिक्ट बार में कुरान पाक तकसीम करने का इरादा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद।
फैसला आबाद में नून लीग यूथ विंग की जानिब से जामिया कासमिया के तलबा में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा में कपड़े और तहाइफ तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे उमैर अजमत। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद मलिक की जानिब से जामिया कासमिया में पढ़ने वाले तलबा में ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए कपड़े तकसीम किए गए। तकरीब में साबिक जनरल सेक्रेटरी नून लीग शाहिद मलिक, मरकजी उलमा कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, उलमा और तलबा शरीक हुए। इस मौका पर शाहिद मलिक का कहना था कि ईद उल फितर खुशियों का दूसरा नाम है और हमें इस मुबारक मौका पर तमाम मुस्तहिक अफराद को भी इन खुशियों में शरीक करना चाहिए। मेरे अल्लाह का हम पर बड़ा फजल है, अल्लाह ने हमें दिया है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे मुस्तहिकीन तलबा हैं, गरीब लोग हैं, उनकी ईद की खुशियों में हम अपना हिस्सा डालें। ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी हुई है, हम ये सिलसिला जारी और सारी रखते हैं। मरकजी उलमा कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस मुआशरे के कमजोर अफराद मुआशी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताजिर तबके और मुखैर हजरात को चाहिए कि ऐसे लोगों का खसूसी ख्याल रखें। गरीब, यतीम, बेवाएं और तलबा को ऐसे मौक़ों पर खसूसी तौर पर याद रखना चाहिए। इन्होंने जामिया के तलबा के अंदर जो कपड़े तकसीम किए हैं, ईद गिफ्ट तकसीम किए हैं, मैं ये समझता हूँ इन्होंने अल्लाह के अहकामात पर अमल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया है। ईद की खुशियों में गरीबों को, यतीमों को, मसाकीन को, बेवगान को और अपाहज को और माजूरों को शामिल करना, ये हमारा दीन इसका हमें हुक्म भी देता है, जिस पर इन्होंने अमल करके आज अल्लाह को भी खुश कर दिया है और उसके रसूल को भी खुश किया है। उलमा कराम का कहना था कि खुशियाँ और मोहब्बत बांटना ही ईद उल फितर और दीन की असल रूह है। कैमरामैन इरफान अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।